तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको इस प्रकार का वेबसाइट बनाने का जानकारी देने वाला हूं और यहां पे इस थीम को डाउनलोड कैसे करना है और कैसे वेबसाइट बनाना है वो सारा जानकारी आपको मिलेगा। और दोस्तों इस पे आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी ले सकते हो और अप्रूवल लेके आप अर्निंग भी कर सकते हो, यानी आप पैसे कमा सकते हो। ये थीम जो है बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे भाई लोगों ने कमेंट करके बताया था कि कोई ऐसा थीम बताओ जिस पे कि हम अफिलिएट मार्केटिंग कर सके। तो दोस्तों ये जो थीम है अफिलिएट मार्केटिंग से ही रिलेटेड है और इस पे आप किसी भी प्रकार का वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन खास करके ये जो है अफिलिएट मार्केटिंग के लिए है। तो अफिलिएट मार्केटिंग के लिए आप यूज करोगे इस थीम को तो और भी अच्छा रहेगा। बाकी आप किसी भी प्रकार का वेबसाइट इस थीम पे आप बना सकते हो और गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेके आप पैसे भी कमा सकते हो। बाकी दोस्तों बहुत सारे एड नेटवर्क है तो उसको भी ज्वाइन आप कर सकते हो और उसके साथ अपने वेबसाइट को लिंक करके भी पैसे कमा सकते हो। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा जो तरीका है, आसान तरीका, वो गूगल एडसेंस है। तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लेना और इस प्रकार का वेबसाइट बना के आप पैसे कमाना। तो देख सकते हो यहाँ पे शुरू से कि यहाँ पे जो है शॉप बाय कैटेगरी है, यहाँ पे इस प्रकार से है। तो यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी इधर साइड में फेसबुक, ट्विटर और यहाँ पे लिंक्डइन है और उसके बाद यहाँ पे 3 लाइन है और यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है दोस्तों। बाकी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इस प्रकार से है ये थीम। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। बाकी इसका फूटर क्रेडिट भी आप चेंज कर सकते हो बहुत आसानी से और यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये थीम जो है बहुत ही अच्छा है। मैंने यहाँ पे रिसर्च करके निकाला है और यही एकलौता थीम मिला है मुझे जो कि अफिलिएट मार्केटिंग के लिए अच्छा दिखा है। तो चलिए यहाँ पे इस तरीके का वेबसाइट जो है किस प्रकार से बनाया जाएगा, तो यहाँ पे देखते रहना इस वीडियो को एंड तक। अगर ये जानकारी सही लगे तो कर देना इस वीडियो को लाइक। तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रकार का वेबसाइट बनाने के लिए आपको ब्लॉगर पे जाना होगा, क्योंकि मैं ब्लॉगर पर ही वेबसाइट बनाने का जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए ओपन करते हैं ब्लॉगर को। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मेरा वेबसाइट है, पहले से ही बना हुआ है। अगर आपको नया वेबसाइट क्रिएट करना है तो आपको करना क्या है कि गूगल पे सर्च करना है blogger.com। फिर आपके सामने blogger.com लिख के आएगा तो उस पर क्लिक करके आप जीमेल आईडी से उसके अंदर में साइन अप हो जाना। साइन अप होने के बाद फिर होगा क्या कि उसके बाद किस प्रकार से पेज ओपन होता है वो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे पहले से ही मेरा वेबसाइट बना हुआ है, तो एक वेबसाइट के अंदर में चाहे मर्जी आप जितना वेबसाइट बना सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि रिसर्च टेक न्यूज़ है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो कि पहले से ही मेरा वेबसाइट बहुत सारा बना हुआ है और एक वेबसाइट यहाँ पे फिर से बनाएंगे जो कि आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ न्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे नीचे और आपका भी वेबसाइट पहले से बना होगा तो इसी प्रकार से आप उसके अंदर में एक नया और वेबसाइट बना सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे अफिलिएट वेबसाइट बनाने के लिए यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट का नाम देना होगा। तो चलिए यहाँ टाइटल में जो है नाम लिख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने नाम लिख दिया है शॉप X24। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि बाद में लिखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉग URL भी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं इस प्रकार से जो है नाम लिखा हूँ। बाकी आप अपने मर्जी से अच्छे से नाम देना। तो उसका नाम जो है आप बहुत ही अच्छा देना ताकि आपको हमेशा के लिए चलाना है। बाकी तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे शॉप X24 हमने लिख दिया है। अब यहाँ करना क्या है कि नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ जो है एड्रेस देना है, ठीक है, जो ब्लॉगर का URL होता है। जैसे कि आपके वेबसाइट का URL यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर में जैसे कि ये URL है, ठीक है। तो इसी प्रकार का जो है URL यहाँ पे बनाना पड़ेगा। बहुत सारे वेबसाइट को आपने देखा होगा तो उसका URL होता है। तो यहाँ से आपको जो है ब्लॉग एड्रेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया है शॉप X24। दोस्तों यहाँ पे है क्या कि ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि देखो यहाँ पे जल्दी से सेलेक्ट नहीं होगा। सेलेक्ट क्यों नहीं होगा नाम, क्योंकि जो वेबसाइट पहले से बना होगा तो यहाँ पे आप उस प्रकार का URL नहीं बना सकते हो। तो यहाँ पे शॉप X24 जो है पहले से शायद बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ है। अगर सेलेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे आपको सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल लिख के आएगा। अगर सेलेक्ट हो जाता है तो किस प्रकार से लिख के आएगा चलिए मैं आपको बताता हूँ।
तो यहाँ पे 2 है, फिर 4 है, उसके बाद 3 लिख देते हैं। दोस्तों बस मुझे जो है आपको बताना है, बाकी आप अपने ब्लॉग का URL जो है ना बढ़िया से बनाना। चलिए यहाँ पे ये सेलेक्ट हो चुका है। बाकी पीछे हमने टाइटल में जो लिखा है शॉप X24, तो उसको सही भी आप कर सकते हो, और कैसे सही करना है आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि ब्लॉग एड्रेस दे दिया है, और उसके बाद यहाँ पे करना क्या है कि सेव पे क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक कर देते हैं सेव पे। सेव पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक भी पोस्ट नहीं है इसके अंदर में। तो अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पे जो है 3 लाइन पे क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद पहले इसके अंदर में देख लेते हैं कि किस प्रकार से थीम है। तो यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो है अभी पेज ओपन होगा, और उसके बाद इसके अंदर में अभी नया जो है थीम लगाएंगे। जिस प्रकार का वेबसाइट आपको दिखाया हूँ उसी प्रकार का वेबसाइट बनाएंगे। तो यहाँ पे अभी सिंपल थीम लगा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। इसको कर देते हैं बैक। तो यहाँ पे जो है बैक हो चुका हूँ। अब बैक होने के बाद यहाँ पे होता क्या है कि पोस्ट को लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि न्यू पोस्ट पे क्लिक करके आप पोस्ट लिख सकते हो, जो भी आपको पोस्ट लिखना है एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे है क्या कि दोस्तों चलिए धराधर मैं करता क्या हूँ कि पोस्ट को इसके अंदर में लिख देता हूँ। वैसे दोस्तों मेरे पास जो है क्या है कि पोस्ट है ही। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे की ओर आएंगे। बाकी यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे टाइटल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे चलिए 3 लिख देते हैं, ठीक है। 3 हमने लिख दिया है। बाकी यहाँ से टाइटल को आप सही कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो अपने वेबसाइट का, ताकि लोगों को पता लगे इस पे आने के बाद। बाकी दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग है, और इस सब सेटिंग को कैसे करना है इस चीज़ का भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। बाकी जो मेन चीज़ है उस चीज़ का सेटिंग जो है यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि यहाँ पे सिर्फ पोस्ट को अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे चलिए नीचे की ओर चलते हैं, और यहाँ पे दोस्तों टाइम जोन है। मेन चीज़ यहाँ पे टाइम जोन आपको सेलेक्ट करना होगा। जो भी कंट्री से हो आप उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना टाइम जोन जो है सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए मैं तो इंडिया से हूँ, बाकी आप कहीं से भी हो, कोई सा भी कंट्री से, तो वो सारा कंट्री जो है यहाँ पे शो कर जाता है। तो दोस्तों मेरा इंडिया है, तो यहाँ पे क्या है कि कोलकाता स्टैंडर्ड टाइम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेलेक्ट करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पे खोज लेता हूँ कि किधर है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो GMT है, और यहाँ पे इंडिया स्टैंडर्ड टाइम कोलकाता। तो दोस्तों हमारे लोगों का कोलकाता ही पड़ता है टाइम जोन। तो यहाँ पे सेव कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमने ये चीज़ सेव कर दिया, और इस चीज़ को सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी चलिए दोस्तों यहाँ पे अब आगे करते क्या है। यहाँ पे क्या है कि मेटा टैग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो होगा क्या कि जो भी पोस्ट आप इसके अंदर में लिखोगे एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, तो उस पोस्ट के अंदर में आपको सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिख जाएगा। बाकी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे भी सर्च डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। यहाँ पे आप जो भी चीज़ पब्लिश करोगे अपने वेबसाइट के अंदर में, वो चीज़ यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर में दे देना। तो होगा क्या कि सर्च अगर कोई भी करेगा, कोई भी लोग, तो आपका वेबसाइट गूगल के सर्च इंजन में आएगा। बाकी चलिए यहाँ पे काम हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है कि क्रॉलर्स है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना। अभी जो है मैं आपको बेसिक सेटिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप ये काम कर देना। बाकी दोस्तों यहाँ पे अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इंपोर्ट कंटेंट का ऑप्शन है। वैसे मैं यहाँ पे इंपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पोस्ट पहले ही से है, तो उसको यहाँ पे अपलोड करूँगा। बाकी आपको तो न्यू पोस्ट लिखना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दिया हूँ कि कहाँ से लिखना पड़ेगा। बाकी पहले से अगर यहाँ पे जो ब्लॉगर पे काम कर रहे हैं तो उनको पता ज़रूर होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे भाई लोगों ने कमेंट किया था कि हमें जो है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कोई अच्छा थीम बताइए जिसके अंदर में ना कार्ड का ऑप्शन हो ना शॉप नाउ का बटन हो, ठीक है। तो इसके अंदर में ना कार्ड का ऑप्शन है ना शॉप नाउ का बटन है, और ये जो थीम है बहुत ही अच्छा है, एफिलिएट मार्केटिंग से ही रिलेटेड है। तो चलिए यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और यहाँ फाइल मैनेजर में चलते हैं, और उसके बाद यहाँ से करेंगे क्या कि जो भी फाइल है हमारा यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे, और यहाँ पे जो है ये है ब्लॉग, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि 2 प्रकार का फाइल होता है, एक तो XML फाइल होता है और एक ब्लॉग का XML फाइल होता है। ब्लॉग का जो XML फाइल होता है वो पोस्ट का होता है, और XML फाइल जो थीम का होता है वो अलग होता है। तो अभी जो है हमने ब्लॉग का जो है फाइल अपलोड किया है,
क्योंकि मेरे पास पहले ही से था, तो मुझे पोस्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ये जो है अपलोड हो चुका है। अब चलिए यहाँ पे करते क्या है, 3 लाइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अगर आपको इसके अंदर में पोस्ट लिखना होगा तो न्यू पोस्ट पे क्लिक करके पोस्ट लिख सकते हो। बाकी किस प्रकार से पोस्ट लिखना पड़ेगा तो उस चीज़ का भी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए यहाँ पे आप पोस्ट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे पोस्ट शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वैसे नहीं शो हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ 3 बिंदी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है पोस्ट। तो देख सकते हो कि दोस्तों यहाँ पे क्या है कि 27 पोस्ट आ चुका है। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि 3 लाइन पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी क्या है कि पोस्ट दिखना शुरू हो जाएगा, तो देख सकते हो। बाकी दोस्तों ये जो थीम है बहुत ही सिंपल है, इस थीम की ज़रूरत नहीं है हम दूसरा थीम जो है इस पर अपलोड करेंगे। तो बैक चलते हैं और उसके बाद हमें इसके अंदर में थीम अपलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले थीम अपलोड करने से पहले थीम को डाउनलोड भी करना पड़ेगा। तो कहाँ से डाउनलोड करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। थीम डाउनलोड करने के लिए यहाँ इस पेज पे आपको आना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है अफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉगर टेम्पलेट फ्री डाउनलोड फास्ट एडसेंस अप्रूवल टेम्पलेट। बाकी दोस्तों चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ आके आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और भी ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये बैनर है। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे है क्या कि लिखा हुआ है, इसको आके पढ़ लेना। बाकी अगर आपको ये थीम डाउनलोड करना है जो मैं आपको बताया हूँ, जिस प्रकार से वेबसाइट में आपको दिखाया हूँ उसी प्रकार का थीम यहाँ पे डाउनलोड आपको करना है। सिंपल है, यहाँ पे आपको करना क्या है कि नीचे डाउनलोड का बटन दिख रहा है, बस इसी पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है अफिलिएट सोरा थीम बाय रिसर्च टेक न्यूज़, इसके अंदर में लिखा हुआ है। तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये अभी जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो ऊपर में देख सकते हो कि ये डाउनलोड भी हो चुका है। अब मैं बताना चाहूँगा कि इस फाइल को बिल्कुल एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, ये फाइल जो है पहले से ही एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो है आपको XML फाइल दिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे जिप फाइल नहीं दिया हूँ। बस इसको डाउनलोड करना है और डायरेक्ट अपने ब्लॉगर पे अपलोड करना है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस पेज पे आने के लिए आपको करना क्या होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और नीचे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसी थीम का लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप इसी पेज पे आ जाओगे। तो बस यहाँ पे आना है इस पेज पे और डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है और डाउनलोड करना है। तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना बाद में, पहले इस वीडियो को पूरा देखो, नहीं तो हो सकता है एक भी स्टेप छूट जाएगा तो बाद में चल के आपको दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए डाउनलोड कर लेना बाद में। अब चलते हैं फिर से बैक ब्लॉगर पे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है कि डाउनलोड कर लिया है थीम को। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि मैं ब्लॉगर पे फिर से आ चुका हूँ। अब हमें थीम करना क्या है कि इसके अंदर में अपलोड करना है। तो यहाँ थीम पे क्लिक करेंगे। थीम पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे बहुत सारा सिंपल थीम आपको दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे है क्या कि इस थीम का डिज़ाइन जो है अच्छा नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता दिया हूँ। तो यहाँ पे नया थीम अपलोड करने के लिए, जैसे कि डाउनलोड हमने कर लिया है तो उसको अपलोड यहाँ पे करने के लिए यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ करेंगे क्या कि रीस्टोर पे क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने बहुत मेहनत से थीम को कस्टमाइज करके अगर आपने ब्लॉगर पे अपलोड किया है तो उस थीम को पहले करना क्या कि डाउनलोड कर लेना। यहाँ बैकअप पे क्लिक कर देना और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि अगर आप थीम यहाँ पे अपलोड करोगे दूसरा डायरेक्ट, तो पहले वाला जो थीम है आप बैकअप नहीं लिए रहोगे तो वो थीम आपको नहीं मिलेगा। कई बार होता है ऐसा कि थीम अपलोड कर देते हैं और बाद में चल के पछतावा आते हैं कि यार बेकार के लिए जो है उस थीम को मैंने हटा दिया और यहाँ पे क्या है कि हमें दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे बैकअप लेके रखना ज़रूरी है दोस्तों, ये काम बहुत ज़रूरी है करना। बैकअप अगर आप ले लोगे तो फिर डायरेक्ट उसको बाद में अपलोड करोगे तो सेम उसी प्रकार का वेबसाइट बन जाएगा आपका। क्योंकि नए भाई होते हैं ना, तो यहाँ पे होते क्या है कि कोडिंग वोडिंग में थोड़ा बहुत जो है या लेआउट के अंदर में इधर उधर कर देते हैं तो थीम जो है ख़राब हो जाता है। तो बाद में चल के सोच में पड़ जाता है कि यार उसी प्रकार का जो है वेबसाइट अब मैं बनाऊँगा। वैसे यहाँ पे कमेंट से रिलेटेड ये वेबसाइट बनाया हूँ। तो यहाँ पे जो भी है दोस्तों मुझे बताना है साफ साफ कि क्या है। तो यहाँ पे बैकअप आप ले लेना, ठीक है। यहाँ पे फिर से क्लिक किया हमने। अब उसके बाद यहाँ रीस्टोर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो थीम हमने डाउनलोड किया उसको अपलोड करेंगे। तो यहाँ अपलोड पे क्लिक कर देते हैं। अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ फाइल पे क्लिक करते हैं।
फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जहाँ भी है आपका थीम डाउनलोड होके गया हुआ, बस वहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये जो है ऊपर वाला थीम है। तो यहाँ पे ये है लिखा हुआ अपलेट सोरा थीम रिसर्च टेक्न्यूज। ठीक है, इस पर लिखा होगा। अब चलिए यहाँ पे टिक हमने कर दिया। अब यहाँ डन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है, मैंने आपको बोला है बैकअप लेने के लिए। बैकअप लेने से अच्छा होता है, ठीक है, ताकि उसी प्रकार का वेबसाइट फिर बाद में आप बना सकते हो। लेकिन जिन भाई को अफिलिएट वेबसाइट बनाना है तो वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अफिलिएट वेबसाइट जो है डायरेक्ट बना सकते हैं, उसको फिर बैकअप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे यार समझदारी की बात होती है, तो मैं इसलिए बता दिया हूँ आपको, बाकी उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे है क्या कि हमने क्या किया है कि इसके अंदर में थीम को अपलोड कर दिया है। थीम अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको एक काम करना है, यहाँ फिर से एरो पे क्लिक कर देना है और यहाँ मोबाइल सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपके मोबाइल पे टिक होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टिक होगा तो आपको करना क्या है कि डेस्कटॉप पे क्लिक कर देना है और उसके बाद सेव कर देना है। ठीक है, नहीं तो होगा क्या कि दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको बता दिया हूँ पहले ही। अब चलिए यहाँ पे करते क्या है कि अब यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके देखते हैं। वैसे मैं यहाँ पे सही कर लिया हूँ, ठीक है, जब जाके आपको बताया हूँ। अब यहाँ पे है क्या कि देख सकते हो कि इस प्रकार से जो है ये वेबसाइट बन के तैयार हो चुका है। तैयार होने के बाद अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे जो भी बेफालतू का चीज़ है उसको हम हटाएंगे। जैसे कि यहाँ पे सर्च दिस ब्लॉग का ऑप्शन है, पावर बाय ब्लॉगर है, और उसके बाद ब्लॉग आर्चिव है, उसके बाद रिपोर्ट अबाउट है, उसके बाद होम है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम हटाएंगे। और बाकी दोस्तों यहाँ पे है क्या कि ये फ्यूचर पोस्ट है शायद यहाँ पे, तो चलिए इसको पहले साफ़ कर लेते हैं। जो भी है इसके अंदर में कचरा उसको साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि इधर फिर से जाएंगे लेआउट पे। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, बैक होने के बाद अब यहाँ लेआउट पे क्लिक करना होगा। लेआउट पे हमने क्लिक कर दिया। लेआउट पे क्लिक करने के बाद आगे अब करना क्या है, तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि हमने लेआउट पे क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ 3 बिंदी पे क्लिक कर देना है और यहाँ डेस्कटॉप साइड पे क्लिक कर देना है। वैसे आपको बता दूं कि अगर आप लैपटॉप में यूज करोगे तो यहाँ डेस्कटॉप साइड में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। जैसे कि यहाँ पे अब इन सभी को डिलीट कर देना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे क्या है कि ये वाला जो है सर्च दिस ब्लॉग है। अब इसके अंदर में इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिमूव करेंगे। यहाँ पे फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये एडसेंस है, इस सब को भी डिलीट कर देना है। यहाँ नीचे जो है फ्यूचर पोस्ट तक आपको डिलीट कर देना है। तो चलिए यहाँ पे करते क्या है कि यहाँ पे जो भी है एडसेंस है जैसे कि, तो यहाँ पे जूम करेंगे और यहाँ पे एडिट का बटन आता है और उसके बाद यहाँ पे फिर से रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव पे क्लिक करके ओके कर देना, रिमूव हो जाएगा। फिर इसी तरीके से सभी को डिलीट कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे करते क्या है कि यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं और इधर रिमूव पे क्लिक करते हैं और इसे रिमूव करते हैं। फिर यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ रिमूव पे क्लिक कर देंगे। ठीक, चलिए सबको एक एक करके पहले डिलीट कर लेता हूँ, उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे से हमने किया क्या है कि सभी चीज़ को हटा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे क्या कि फिर से इसे 3 लाइन पे क्लिक करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए हमने पहले से वेबसाइट को ओपन किया है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप। अब एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हो कि थंबनेल पे जो भी चीज़ है लिखा हुआ है। तो ये चीज़ क्यों लिखा हुआ है तो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए इसका कोई ना कोई कारण है। कारण ये है कि यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है और आपको करना क्या है कि आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक है, आपको साफ़ सुथरा जो है पोस्टर रखना है, आपको पहले ही बता दिया हूँ मैं। तो चलिए अब मैं रिफ्रेश करके आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। तो यहाँ पे सभी कुछ जो है हट जाएगा। अभी जो है करेंगे क्या कि रिफ्रेश करेंगे तो ये सभी के सभी हट जाएगा। यहाँ 3 बिंदी पे क्लिक करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि लेटेस्ट पोस्ट है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे ये लेटेस्ट पोस्ट है और ऊपर में जो है 4 पोस्ट, इसे हॉट पोस्ट बोला जाता है, तो ये है। बाकी नीचे में आप देख सकते हो। तो इस वेबसाइट को आप किसी भी चीज़ों के लिए यूज कर सकते हो, टेक के लिए, न्यूज़ के लिए, और ये बहुत ही अच्छा थीम है। अब चलिए यहाँ पे जो भी है वो देख सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो भी सेटिंग है वो आप कर सकते हो। यहाँ पे फुटर क्रेडिट को आप हटा सकते हो। अब नीचे जो है पॉपुलर प्रोडक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऑन करते हैं। तो जैसे कि हमने बैक हो गया। बैक होने के बाद
अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि पॉपुलर प्रोडक्ट है, यहाँ पे देख सकते हो पॉपुलर प्रोडक्ट है। तो जो भी चीज़ आपको हटाना होगा या कहीं पे लगाना होगा तो उस चीज़ को आप लगा सकते हो। अब यहाँ पे चलिए करते क्या है कि पॉपुलर प्रोडक्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ऑल टाइम पे क्लिक कर देना है। ऑल टाइम पे क्लिक करने के बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। वैसे यहाँ पे लास्ट 30 डेज पे भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन चलिए यहाँ ऑल टाइम पे क्लिक कर देंगे क्योंकि अभी नया वेबसाइट है और अभी इसके अंदर में पोस्ट को दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 5, 6, 7 जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे यहाँ पे 5 ही रहने दूंगा मैं। अब यहाँ सेव पे क्लिक कर देता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद ये जो है अभी दिखेगा नहीं, इसमें एक काम करना पड़ेगा, ठीक है। अभी खुद से ही यहाँ पे 5 पोस्ट को ओपन करना पड़ेगा आपको। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला वाला ये जो पोस्ट है इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ओपन होने के बाद देख सकते हो इस प्रकार से दिखता है। तो अपने हिसाब से दोस्तों इसके अंदर में क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो कि क्लिक हेयर का बटन है, तो ये हमने लगाया है क्लिक हेयर का बटन। इस पे जब कोई क्लिक करेगा तो दूसरे वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। तो उसी प्रकार से जैसे कि आपको किसी भी प्रोडक्ट का लिंक इसके अंदर में देना होगा तो लगा सकते हो, और यहाँ पे शॉप नाउ का बटन आप लगा सकते हो और यहाँ पे अपने मर्जी से काम कर सकते हो। बाकी नीचे शेयर का बटन आ जाता है, यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन और उसके बाद व्हाट्सअप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है दोस्तों एक तरीके से प्रीमियम थीम है और बहुत ही अच्छा है। और इसके अंदर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एड्रेस भी देने का ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर इसे चाहो तो आप हटा सकते हो, जैसे कि अभी लेआउट से हमने हटाया है। बाकी चलिए अब यहाँ पे करते क्या है कि एक पोस्ट को हमने ओपन कर लिया। अब चलिए दूसरा पोस्ट को ओपन करते हैं धड़ाधड़। तो चलिए कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है क्या कि हमने ओपन कर लिया है अब 5 पोस्ट को। तो चलिए यहाँ 3 बिंदी पे क्लिक करेंगे और इसे रिफ्रेश करके एक बार देखते हैं। रिफ्रेश करने के बाद होगा क्या, आगे यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे। अब आने के बाद यहाँ पे है क्या कि 5 पोस्ट जो है आपका दिखेगा, ठीक है, 5 पोस्ट यहाँ पे दिखेगा। अब चलिए यहाँ पे एक बार फिर से चलते हैं लेआउट पे, और लेआउट पे आने के बाद यहाँ पे क्या है कि पॉपुलर पोस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो पॉपुलर पोस्ट का साइड बार में है ये। तो साइड बार में यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लास्ट 60 डेज है, यहाँ पे ऑल टाइम पे क्लिक कर देंगे क्योंकि अभी ये नया वेबसाइट है। और यहाँ पे 5 सेलेक्ट है तो 5 पे ही रहने देंगे और उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। बाकी दोस्तों नीचे भी है क्या है कि यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट का ऑप्शन है। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि ऐड भी अच्छे तरीके से आप लगा सकते हो। इसमें ऐड भी लगाने का बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप ऐड भी बहुत आसानी से लगा सकते हो। जिस चीज़ को भी डिलीट करना होगा उस चीज़ को आप डिलीट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर कुछ और भी नया चीज़ अगर आपको लगाना होगा तो जैसे यहाँ पे कहीं पे भी आपको दिखेगा ऐड ए गैजेट का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप लगा सकते हो, जैसे एडसेंस है, फ्यूचर पोस्ट है, ब्लॉग सर्च है, HTML, जावा स्क्रिप्ट, प्रोफाइल, ब्लॉग आर्चिव, पेज हेडर, फॉलोअर। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो किसी को भी आप जहाँ कहीं पे भी लगा सकते हो। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म का भी ऑप्शन मिल जाता है, इसको भी आप लगा सकते हो। विकिपीडिया है, इन सबको लगा सकते हो। बाकी दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का कोड आपको लगाना होगा तो यहाँ पे HTML, जावा स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और इसके अंदर में टाइटल दो या ना दो आप, बाकी यहाँ कंटेंट के अंदर में उस कोड को पेस्ट कर देना, उसके बाद सेव कर देना, फिर वही चीज़ आपके वेबसाइट पे दिखेगा। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पे टाइटल में अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको कर देते हैं बैक। वैसे यहाँ पे कुछ हमें लिखना नहीं है, यहाँ पे कर देते हैं बैक। बैक होने के बाद अब चलते हैं सीधा ब्लॉग पे। अब यहाँ क्लिक करेंगे और फिर से जो है रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे दोस्तों अब नीचे की ओर आएंगे और आने के बाद देख सकते हो कि यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट के अंदर में 5 दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे फुटर क्रेडिट आप चेंज कर सकते हो और उसके बाद आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस सब को सही कर सकते हो, अपने मर्जी से आप दे सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करोगे तो इस चीज़ को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे 3 सोशल आइकॉन है, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, उसको भी सही कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि VALUE लिखा हुआ है, इसको भी आप सही कर सकते हो। अब चलिए इन सब को कहाँ से क्या करना है। अब यहाँ बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दिख जाता है हेडर। हेडर ये है,
तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप अपना लोगो लगा सकते हो, और लोगो आपको बनाना पड़ेगा, या नहीं तो यहाँ करेंगे क्या कि हटा भी सकते हैं या नहीं तो लगा भी सकते हैं। यहाँ पे जो है ब्लॉग डिस्क्रिप्शन भी देने का ऑप्शन है, सभी प्रकार का ऑप्शन है। ठीक है, कैसे क्या करना है वो सभी प्रकार का जानकारी दूंगा, वैसे अभी इसको रहने देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है कि कैटेगरी है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये कैटेगरी है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है लेवल है। ठीक है, इसको कर देते हैं बैक। बाकी इस सब चीज़ों को आप देख सकते हो, सही कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इंट्रो पोस्ट है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इंट्रो पोस्ट पे, और यहाँ पे क्या है कि रिसेंट है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इसको कर देंगे बैक। बैक होने के बाद यहाँ पे अब क्या है दोस्तों कि यहाँ पे कुछ नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ पे देख सकते हो कि फॉलो अस का बटन है। ठीक है, यहाँ पे फॉलो अस का बटन है, तो इसके अंदर में 3 है। ठीक है, फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन का। तो यहाँ पे आप अपने सोशल साइट का लिंक ऐड कर सकते हो, और कैसे क्या करना है वो सारा जानकारी आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे है क्या कि ठीक है, इसको कर देते हैं बैक। अगर आप पुराने होंगे ब्लॉगर पे तो ज़रूर इसको कस्टमाइज़ कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे सभी प्रकार का ऑप्शन है, सब काम आप कर सकते हो। अब चलिए डायरेक्ट वेबसाइट को ओपन करते हैं। यहाँ पे सभी प्रकार का जानकारी आपको दे दिया हूँ। यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अभी ओपन होगा। तो लगभग दोस्तों ये जो है वेबसाइट बनके तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को यहाँ से हटाना होगा तो आप हटा सकते हो बहुत ही आसानी से। बाकी और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको ब्लॉगर से रिलेटेड, तो आपको करना क्या है कि नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और आपको ब्लॉगर टिप्स का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप उसके अंदर में देख सकते हो। ब्लॉगर से रिलेटेड बहुत प्रकार का जानकारी आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे है क्या कि गूगल सर्च कंसोल के बारे में आपको जानकारी मिलेगा कि गूगल सर्च कंसोल क्या होता है। बाकी और भी बहुत सारा सेटिंग के बारे में जानकारी मिलेगा, गूगल एनालिटिक्स के बारे में जानकारी मिलेगा। बाकी गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे लिया जाता है, यानी मैं आपको बताऊं कि एक ब्लॉगर से रिलेटेड सभी प्रकार का जानकारी आपको ब्लॉगर टिप्स के ही अंदर में मिलेगा। तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ब्लॉगर टिप्स का लिंक दे दिया हूँ, उस पर क्लिक करके आप ब्लॉगर टिप्स को ओपन कर सकते हो, और जो भी जानकारी चाहिए उसके अंदर में आप वो जानकारी हासिल कर सकते हो। बाकी दोस्तों इस टेम्पलेट का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो इस थीम को भी आप डाउनलोड कर लेना उस लिंक पे क्लिक करके। बाकी दोस्तों यही जानकारी आपको देना था। अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।